एपिसोड 3 की शुरुआत एक क्लब से होती है जहाँ पे एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया होता है और वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और इस क्लब का मैनेजर शू वो उसे शांत करता है और उससे कहता है डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर जाते हैं और वे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। उन्हें क्लब के अंदर जाने से वे रोकने की कोशिश करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि अकीरा अपने दोस्त केंचो से मिलने के लिए वहाँ पे आ गया था। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे अकीरा को अब काम पे नहीं जाना था, इसलिए अब वो किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। और अकीरा मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बनाने लगता है, मगर वो उसे पसंद नहीं आती और वो क्लीन शेव कर लेता है और बढ़िया दाढ़ी उगाने वाली बात वो काट देता है। और तेंदो सोच ही रहा था कि उसे आज क्या करना चाहिए, तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजते हैं और वो देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था और वो देखता है कि इंटरनेट वापस आ गया है। और अपना तेंदो पिछले 3 साल से बस काम ही कर रहा था और वो आने वाले मैसेज को इग्नोर कर देता था, मगर अब शायद ही वे लोग जिंदा होंगे। और तेंदो को अब पछतावा होता है कि काश उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया होता। और तभी तेंदो को अपने दोस्त केंचो की याद आती है। तभी हम केंचो को देखते हैं जो कि एक होटल में था, मगर वो रूम में फंसा हुआ था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ थे और केंचो ने बस 3 दिन से पानी ही पिया था। और सबसे बुरी बात, उसके कमरे में एक लड़की थी जो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। और वो खुद से ही कहता है शुक्र है मैंने नशे में बॉन्डेज रूम लिया था और उसने उस लड़की को हथकड़ियों से बांध दिया था। और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहाँ पे उसका अकीरा नाम का दोस्त हुआ करता था, जहाँ पे वो उसके हर जोक पर हंसा करता था। और तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो गया था और अकीरा उसे पूछता है तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तभी केंचो कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। तभी अकीरा कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता और तेंदो अपनी बुलेट लेकर केंचो की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और वो 4 साल तक कॉलेज में रग्बी खेलते थे। केंचो काफी हैंडसम और फनी लड़का था और वो अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। उनकी आखिरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जहाँ पे केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे अच्छे से बातें करना आता था और वो अपने जॉब से अच्छे से पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। और अकीरा की लाइफ झंड हो पड़ी थी और इसीलिए उसे केंचो की बातों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और केंचो उसे सलाह देते हुए कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, कोई पागल ही होगा जो उस घटिया कंपनी में काम करेगा। और अकीरा उसकी बात नहीं मानता और वो उस पर भड़क जाता है। और कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ पे क्लब मैनेजर अकेला ही बचा हुआ होता है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, मगर वहाँ पे अचानक से शोर होने लगता है और ज़ॉम्बीज़ उस शोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस मैनेजर की जान बच जाती है। और इधर केंचो के होटल से भी सारे ज़ॉम्बीज़ उस शोर की तरफ जाने लगते हैं और ये शोर एक गाड़ी से आ रहा था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। और वे सारे ज़ॉम्बीज़ कार को घेर लेते हैं और उस कार में बड़ा सा धमाका होता है और केंचो अपने कमरे से बाहर आता है और वही वो अकीरा से मिलता है। और केंचो को यकीन नहीं हो रहा था कि तेंदो वहाँ पे सच में आ गया था। और तभी तेंदो चिल्ला चिल्ला कर उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे उसकी सलाह माननी चाहिए थी और उसे वो जॉब छोड़ देना चाहिए था, मगर वो केंचो से ही जलने लगा था उसे खुश और सक्सेसफुल देखकर, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। और तभी केंचो भी उसे कुछ बताने ही वाला होता है। तभी तेंदो के चिल्लाने की आवाज से ज़ॉम्बीज़ आना वहाँ पे शुरू हो गए थे और वे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए छत पे चले जाते हैं और वे दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये दरवाजा ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा और केंचो को समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब अकीरा बोलता है अब वे लोग वहाँ से सामने वाले बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। वहाँ पे केंचो कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी दूर है। और तभी अकीरा कहता है ये तो वहाँ पे कूदने पर ही पता चलेगा। इसके बाद अकीरा तेजी से दौड़ता हुआ जंप मारता है और वो दूसरी वाले बिल्डिंग के छत पर जाके गिरता है। अकीरा के मुंह से वहाँ पे खून आने लगता है, मगर वो ठीक होता है। और अब केंचो को भी वो छलांग लगाने के लिए कहता है, मगर केंचो को डर लगने लगता है और अकीरा से वो कहता है मुझे माफ कर दो, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मरने से पहले वो अकीरा को कुछ कहना चाहता था। असल में केंचो को अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोज चेहरे पर स्माइल रखकर लोगों से झूठ बोलता था और वो लोगों को बुरे कॉन्ट्रैक्ट दिलाता था ताकि कंपनी को फायदा हो। बड़े बड़े लोगों से मिलना, मॉडल्स को डेट करना, ये बातें उसे कभी खुशी नहीं दिलाती थी। वो तो बस खुश होने का दिखावा करता था, इसलिए वो तेंदो से माफी मांगता है। असल में केंचो एक ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे वो क्लाइंट को हंसा सके। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। इसमें अकीरा कहता है तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो और अपने मन में आए
वो करो। वहाँ पे अकीरा की बात सुनकर केंचो को जोश आता है और वो कूदने के लिए रन अप लेने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़ के वहाँ पे आ गए थे। अब केंचो जैसे तैसे भागते हुए जंप करता है और वो हवा में ही अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है और केंचो दूसरी छत तक नहीं पहुंच पाता और वो वहाँ पे ही लटक जाता है और उसका हाथ छूटने ही वाला होता है और वो तेंदो से हेल्प मांगता है और वो सोचता है वो सच में ऐसे नंगा ही मरने वाला है, लेकिन अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। लेकिन उसकी गोटियां छिल गई थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग छत पे ही डेरा डाल के बैठ जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे पीने का सामान भी लाया था और हम देखते हैं कि उसके साथ ही अकीरा भी नंगा हो गया था और वे लोग इधर उधर की बातें करते हुए पूरी रात पीकर मजे करते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि तेंदो ने अपने लिस्ट में से दोस्त के साथ मजे करने वाली बात को काट दिया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।